जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती शेड्यूल से वक्त निकाला और मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मेरा प्रीवियस व्लॉग जो आप लोगों ने देखा, आप सब ने वॉच किया, लाइक किया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई, जिसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही मोटिवेटेड अपने आप को महसूस कर रही हूँ। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो इस वक्त मैं ज़हीर के लिए जो है आज जो है मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है और वो मांग रहा था, तो उसको मैं दे रही हूँ वाटरमेलन। और इसके साथ ही आप लोगों से भी सोचा कुछ बात कर लेते हैं दिल की, क्योंकि बेस्ट टाइम है यही, इसी वक्त मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर सकती हूँ। क्योंकि किचन इतना गर्म है कि बच्चे नहीं आते अक्सर, वरना तो बच्चे मेरी जान नहीं छोड़ते हैं मेरी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। पाकिस्तानी अपने जो व्यूवर्स हैं उनको, स्पेशली वो दुनिया के जिस भी गोशे में हैं, जिस भी हिस्से में हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ जंग बंदी के लिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। पाकिस्तान जो है, और इंडिया के भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनफैक्ट मेरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इंडिया में हैं, तो मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो है जंग बंदी कर ली है, पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी। तो जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है दोस्तों। वॉर कितना ख़तरनाक है उनसे पूछिए कि जिन पे गुजरी है, फ़लस्तीन और यूक्रेन के लोगों से पूछिए, युगोस्लाविया के लोगों से पूछिए, और जो पाकिस्तान में जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने जंगें देखी हैं, उनसे पूछिए कि जंग कितना ख़तरनाक होता है। ये नहीं है कि बम आएगा, गिरेगा, आप लोगों को उठा लेगा, बस ख़त्म हो जाएंगे, हम अल्लाह के पास चले जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। नहीं, जंग के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, फ़िज़िकली, ये हर तरह से जो है इंसान को ख़त्म कर देता है, नस्लों को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों शुक्र है अल्लाह का कि जंग ख़त्म हो गया, और जितने भी जो पाक आर्मी के शहदा हैं उनके लिए मेरे डीप कंडोलेंसेस हैं, और उनके फैमिली के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनको अफसोस पेश करना चाहूँगी कि उनका कीमती असासा जो है, कीमती असासों का नुकसान हो गया। इसके साथ ही मेरी सिंपैथी इंडियंस के साथ भी है कि जिन्होंने अपनी कीमती जानें गंवाई हैं। बस वॉर है, इसमें किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। बस कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जब अमन की फ़िज़ा आती है तो फिर उन माओं के दिलों से पूछिए जिनके जो प्यारे हैं वो उनसे बिछड़ गए होते हैं, उनके जवान जो है वो उनसे बिछड़ गए हैं। कुर्बानियाँ पाकिस्तान के सोल्जर्स ने भी दी है, कुर्बानियाँ इंडिया के बहादुर जो सोल्जर्स हैं उन्होंने भी दी है। दोनों तरफ के जवान ज़ाया हो गए, दोनों तरफ के बच्चे ज़ाया हो गए हैं। हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले होते हैं और इसके बीच में पिस जाती है आवाम। तो मेरे जो बाप को भी बहुत दुख होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहरा दुख होता है वो माँ को होता है, बीवी को होता है। तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनको बहुत फ़ील होता है। तो दोस्तों उन सब माँओं को, चाहे पाकिस्तान में है चाहे इंडिया में है, उन सब को मैं उनके लिए अफसोस पेश करती हूँ, और साथ में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। तो दोस्तों जो दूसरी बात ये है कि आज है माँओं का दिन। तो माओं का दिन है, और आज ही के दिन इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि जो जंग है वो रुक गया, अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया। शुक्र है परवरदिगार का। तो सबसे पहले मैं अपने क्या कहते हैं, अपने वतन को, जो कि मेरी एक माँ है, उसको मैं मदर्स डे विश करती हूँ। उसके साथ ही जो है उसके बाद बल्कि मैं विश करती हूँ उन माओं को, ये मदर डे मैं उनको डेडिकेट करती हूँ कि जिन्होंने इस जंग में और इससे पहले जंगों में या मुख्तलिफ़ वाक़यात में उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, उन्होंने अपने अज़ीज़ खोए हैं। तो उन्होंने अपने जिगर पारा जो उनका है, उन्होंने उनको खोया है। मैं उनको उनके बच्चों की तरफ से उनको मदर्स डे विश करती हूँ।
और मेरी सिंपैथीज़, मेरे नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनको अजर दे इसका कि उन्होंने अपने वतन के लिए क़ुरबानी दी है। बस जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे जो सह रहे होते हैं उन्हीं को पता है। तो मैं उन माओं को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिन्होंने अपनी जान की, अपनी रूह की, बल्कि अपनी औलाद की क़ुरबानी दे के हमें ये वतन अज़ीज़ दिया है। तो उन सब माओं को मैं अपनी तरफ़ से बहुत ज़्यादा इस दिन के लिए मुबारकबाद देती हूँ। और दोस्तों, इसके बाद मैं अपनी जो मेरी अम्मी हैं, मैं उनको मदर्स डे विश करना चाहूँगी कि ममान जान, आई लव यू सो मच और आपको मदर्स डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके साथ ही मैं अपनी मदर इन लॉ यानी कि मेहदी की जो अम्मी हैं उनको भी मैं बहुत ज़्यादा मदर्स डे विश करना चाहूँगी। उसके बाद अपनी सिस्टर्स को और हर वो मेरे व्यूवर जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके अलावा जो नहीं देख रहे, मैं तमाम ख़वातीन को आज का दिन जो है, आज के दिन की मुबारकबाद पेश करूँगी। और साथ में उन औरतों को भी विश करूँगी जो चाहते हैं कि माँ बने, जिनके दिल में माँ बनने की ख्वाहिश है या जो माँ बनने वाले हैं और उनकी औलाद अभी नहीं है। मैं उनको जो है मदर्स डे बहुत ज़्यादा तहे दिल से विश करती हूँ। आप सबको मदर्स डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अगर कोई मेल इस वक्त मेरे जो कोई मर्द हजरात मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो उनसे एक आजिज़ाना और दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि माँ सिर्फ़ वो नहीं होती जो आपको जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो आपके बच्चों को जन्म देती है, आपके नस्ल को आगे बढ़ाती है। तो आपका एक फ़र्ज़ ये भी बनता है कि अपनी माँओं के साथ अपने बच्चों की माँओं को भी कंसिडर करें, उनको भी अहमियत दें। और एक आज के दिन में अगर आप उनको विश करते हैं तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। दोस्तों, औरत हर रूप में माँ ही होती है, चाहे वो बेटी का रूप हो, चाहे वो बच्ची का रूप हो, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो एक माँ ही होती है। एक ड्रामा था, उसमें एक डायलॉग उन्होंने कहा, मुझे बहुत मेरे दिल को लगा कि जब भी आप किसी से शादी करते हैं तो हमेशा औरत से शादी नहीं कीजिए, बल्कि औरत के अंदर छुपी देखिए कि क्या उस औरत में ममता है या नहीं है। अगर ममता है तो उस औरत से शादी कीजिए, वरना नहीं, क्योंकि औरत हर रूप में, औरत के अंदर एक माँ ही छुपी होती है। अगर वो आपकी बेटी भी है तो वो माँ है, अगर वो आपकी बहन है तो वो माँ है, अगर वो आपकी बीवी है तो वो माँ है। और फिर माँ तो एक ऐसा रुतबा है कि बस, और जो औरत को मुकम्मल कर देती है, जिसके होने से एक औरत अपने कमाल को पहुँचती है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत अजीम एक जो है रुतबा, एक अजीम एक खिलकत बनाई है माँ की, कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए। और कहते हैं ना कि जिसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती। एक माँ दुनिया की सबसे लतीफ़, सबसे पुरमहर, सबसे हमदर्द क्रिएशन है अल्लाह की। और मीनवाइल एक माँ अगर देखे कि उसके बच्चे के फेवर में कुछ नहीं है या उसके बच्चे के जान पे कोई मुसीबत आई है, तो उसी टाइम पे वो औरत दुनिया की सबसे ख़तरनाक हस्ती बन जाती है, दुनिया की सबसे ख़तरनाक क्रिएशन भी बनती है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे जो बैकग्राउंड में वॉइस है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत के 5 रूप होते हैं। हर औरत जो है 5वें रूप पे जब वो आती है तो वो उसकी आजमाइश वाली रूप होती है, जिसमें वो कामयाब अक्सर नहीं होती। तो दुनिया की बहुत सारी औरतें जो 5वें रूप में पहुंचती हैं तो वो कामयाब नहीं होती। और वो रूप है हर औरत का जब वो सास बनती है, चाहे वो किसी अपने दामाद की सास बने या चाहे वो अपनी बहू की सास बने, ये उसका आजमाइशी रूप होता है। और मौला फरमाते हैं, मौला कुल अक्ल कुल इल्म कुल फरमाते हैं कि ये औरत के आजमाइश वाली रूप होती है, जिसमें ज़्यादातर औरतें नाकाम हो जाती हैं। तो दोस्तों, यानी कि सास। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें, हमारे लिए हमारे 5वें रूप को जो है आसान फरमा, इस आजमाइश को हमारे ऊपर से कामयाबी के साथ गुजार दें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह
आपने हमें बच्चे दिए हैं, तुमने हमें औलाद दी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, इंशाल्लाह एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि हम माँ बाप बनेंगे, हम सास ससुर बनेंगे। तो परवरदिगारा एक दुआ करती हूँ, चाहे दामाद की सास हो चाहे बहू की सास हो, हमें हर रूप में इतना ताकतवर फरमा कि हम इस आजमाइश से गुज़र सके। और परवरदिगार बाकी सासों को भी थोड़ी सी जो है इंसाफ दे और अल्लाह उनको भी कामयाब फरमाए कि वो किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर उनका जो है बस किसी के साथ ज़्यादती ना हो, दिलाज़ारी ना हो। तो दोस्तों एक बार फिर मैं जो है सारी माओं को, दुनिया के सारी माओं को इस आलमी यौम माँ पे या मदर डे पे मैं उन सबको विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। और स्पेशली इस वक्त में शुहदा के, पाकिस्तान आर्मी के जो बिलखुसूस शुहदा की माएँ हैं, उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। और उन सब के लिए मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि परवरदिगारा उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और शुहदा के दर्जात तो वैसे भी बुलंद हैं, लेकिन परवरदिगारा शुहदा के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा और उनको शहीद करबला जो सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको जो है शुहदाई करबला के साथ मशहूर फरमाएँ इंशाअल्लाह बरोज़ हशर। और जो उनके पसमानदगान है परवरदिगार उन सबको सब्र अता फ़रमाए और हम सबको एक बेहतरीन माँ बनाए और हमको हमारे अज़ीज़ है, जो हमारी औलाद है, उनका दाग ना दिखाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको, चे मादर हैं आप, चे पदर हैं, चे आप बहन भाई हैं, जो भी हैं, बेटी हैं बेटा है, आप जो भी है, परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली व्लॉग में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। पाकिस्तान में जंग बंदी हो गई, इंडिया में जंग बंदी हो गई, शुक्र है वॉर नहीं आया, वॉर बहुत ख़तरनाक है। से नो टू वॉर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड you can positively comment on my vlog and इसके साथ ही like कर सकते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं। See you in next vlog. Till then, take good care. अल्लाह निगहबान।